कृपालु महाप्रभु एक ऐसे हीरे हैं जिसमें अनेक 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 भारत रत्न समा सकते हैं। ज्ञान की अथाह समुद्र। बताइए, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन कोई विद्वान ऐसा नहीं अब तक हुआ वर्तमान काल में जो हजारों लाखों कोटेशन नंबर सहित बता दे, फ्लुएंटली बोलते हुए एट ए स्ट्रेच। और फिर जिसके घर में कोई पुस्तक ना हो पढ़ने के लिए, अस्तु वो कहते हैं बसंत के बारे में, कभू को झूमी झूमी मधुकर जनु गुनगुनात गुण कंत, कबहू प्रमत्त फूल सरसों जनु फूली फूली हर्षंत। कभी कोई अंदर की लीला आ गई राधा कृष्ण की, श्यामा श्याम की, तो अकारण ही हंसता है महापुरुष, हंसने लगता है, कंट्रोल करता है अपने को। लेकिन कोई बारीकी से नोट करे, कोई नोट करने वाला साधक जिज्ञासु भाव से, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः सत्य थो रौदिति रौति गायत्युन्मानमन नृत्य तिलोक बाह्य। भागवत में लिखा है उसके शरीर में भीतर के दिव्य भावों का समुद्र जब उफलता है तो कभी कभी शरीर के बाहर भी उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कीर्तन नहीं बंद कर दिया, सो रहा है 10 घंटा 18 घंटा, बैठा है, लेटा हुआ है, अरे नाली में लेटा हुआ है। वो थे ना जल भरत परमहंस, तो वो आपको पता ही है कि हिरण में आसक्ति हो गई थी तो हिरण बन गए थे। उनका जब जन्म हुआ दोबारा तो उन्होंने कहा संसार के लोग हमारे पास ना आए तो ऊट पटांग एक्टिंग कर दो, वो नहीं आएंगे, अपन एकांत में डूबे रहेंगे। तो जहां बैठे वहीं लैट्रिन करें, वहीं बाथरूम करें, साफ कपड़े गंदे, ना नहाना ना कुछ, बाल ऊट पटांग, तो उसे पागल समझकर लोग नहीं आते थे उनके पास। तो कौबहू प्रमत्त फूल सरसों जनु फूली फूली हर्षंत। कभी कभी हंसते रहते हैं। और प्रेम बसंत कृपालु नित्य रहे, रस सर संत न अंत। उसके सरस रस का कहीं अंत नहीं होता। प्रत्येक क्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्म अनुभव रूपम तत्व प्राप्त तदेवालुकति तदेव शृणोति तदेव चिंत्यति। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में जो लिखा है उसमें एक चौंकाने की बात लिखी है, आपने शायद गौर नहीं किया पहले कभी। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम है दिव्य प्रेम, उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम,
मुंह का स्वादन वक्त प्रकाशते क्वापि पात्रे। जैसे गूंगा मीठे फल का वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे ही वो दिव्य प्रेम को, उसके रस को भोगता है वो रसिक महापुरुष, लेकिन वाणी से बता नहीं सकता। और प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नारद जी ने लिखा है, भगवान के 24 अवतारों में से एक। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी किसी पात्र में प्रकट होता है, किसी किसी पात्र में। महापुरुषों में भी नहीं मिलता सबको। देखो ब्रह्मा महापुरुष है और षष्ठी वर्ष सहस्राणि मया तत्त्वं तपः पुरा नंद गोप वधिष्ठीनां पाद रेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासां ही पाद रेणु। 60,000 साल तक तपस्या की मैंने, फिर भी गोपियों के चरण की रज को प्राप्त नहीं कर सका मैं। इसलिए नारद जी कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी किसी पात्र में प्रकट होता है। अब सुनो, उस प्रेम का थोड़ा सा लक्षण बता रहे हैं। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रत्यक्षम वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। जब वो प्रेम पैदा हो जाता है तो वो अपने प्रियतम के गुण नहीं देखता, दोष तो देखता ही नहीं वो प्रेमी, लेकिन गुण भी नहीं देखता। आप कहेंगे साहब गुण तो देखना चाहिए, अरे बड़ा खतरा है गुण में। आपने गुण देखा कि वो ज्ञानी है और किसी महात्मा ने अज्ञान की एक्टिंग कर दी, आपका प्रेम खत्म। अरे कुछ नहीं है साहब, सब बकवास है। अरे हम तो इतने दिन रहे उनके साथ, बात कुछ नहीं मिला जी। तुमने गुण देखकर प्रेम किया, एक महात्मा ने गुण खत्म कर दिया अपना परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारा प्रेम समाप्त। आश्लेष्य वा पादरतां पिनष्ट वा मां दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत् प्राणनाथस्तु सैव न पर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए प्रियतम श्याम सुंदर, कान खोलकर सुन लो। मैं पहले नासमझ थी, अज्ञानी थी, अब मुझे ज्ञान आ गया है। क्या ज्ञान आ गया? कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और तुम परमात्मा हो। मैं तुम्हारी अंश हूं, हर अंश अंशी से प्यार करता है। अंशु नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि, वेदांत दर्शन में लिखा है, अंश का संबंध होने के कारण तुम मेरे सब कुछ हो, प्राण प्रियतम हो, दिव्यो देव एको नारायण, माता पिता भ्राता निवास शरणम श्रुति गते नारायण इति सुवाल श्रुति। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें सर्वम, तुम मेरे सब कुछ हो। रसिक संतों ने बता दिया, मुझे समझ में आ गया, मैंने मान लिया। अब तुम्हारी नेचर जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं। दयालु हो, नाइस, बढ़िया। कठोर हो, वो भी बढ़िया। मुझे दुत्कारो, मेरा अपमान करो, मुझे मारो, पैर से कुछ लो, जो इच्छा हो सो करो। You may trample me under your feet even, पैरों से कुचलो भी, लेकिन हमारा प्यार कम नहीं होगा। हमने आपसे कोई इच्छा रखा कि आप हमसे ऐसा व्यवहार करें, तब हम आपसे प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। छुट्टी बाबा जी। तो फिर आप गुरु महापुरुष हो गए, वो आपका साधक हो गया, शिष्य हो गया, आपका गुरु। आप अपने सुख की इच्छा रखते हैं, इसका मतलब
क्या है आप समझिए, भक्ति तो नहीं है ये। क्योंकि प्रेम का लक्षण नारद जी ने कहा, नारद भक्ति सूत्र में, गुण रहितम। आप गुण क्यों देख रहे हैं? दोष भी मत देखो, गुण भी मत देखो, बस ये देखो कि हम जीव हैं, आत्मा है, वो हमारे प्राणेश्वर हैं, स्वामी है, और हमारा धर्म उनकी सेवा करना है, उनके सुख के लिए, जैसे उनको सुख मिले। झगड़ा कभी होएगा ही नहीं, झगड़ा तो नहीं होगा, ये तो बात अलग है। अरे भगवान गुलाम बन जाएंगे। चालाक भक्त हर क्षण बस यही सोचता है हमारे किस व्यवहार से उनको सुख मिले, बस हमें उनकी आज्ञा पालन करना है। अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवाना उनसे, उनको अपने अनुसार नहीं चलवाना, अपने को उनके अनुसार चलने देना है। तो रस सर संत न अंत, न अंत, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं। तो गुण रहितम और कामना रहितम, कोई इच्छा न करना, ना इस लोक की ना परलोक की। और प्रत्येक क्षण वर्धमानम, प्रतिदिन बढ़ता रहे प्रेम। नारद जी इसके भी आगे बढ़ गए, प्रत्येक क्षण बढ़ता रहे, वो बढ़ेगा ही प्रेम। जब हम कामना करेंगे नहीं, उनमें गुण दोष देखेंगे नहीं, जब यही सोचे रहेंगे कि हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं, तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ई निरंतर होए न पूरे, रामायण में लिखा है। जाके वचन समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। और भरही निरंतर होए न पूरे, पूर्णता नहीं आएगी कभी। निरंतर भरने पर भी, जैसे समुद्र में नदियां भरती रहती हैं, भरती रहती हैं पानी, समुद्र अपनी लेवल पर रहता है, कितनी सैकड़ों नदियां आ जाए अपने लेवल पे, लेकिन वो भरती रहती है। ऐसे ही प्रेम बढ़ता रहता है, प्रत्येक क्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, टूटता नहीं हो। टूटने का रीजन बने तो भी नहीं टूटता। संसार में रोज टीवी पर देखो, रोज अखबार में पढ़ो, उसका उससे लव हुआ, लव मैरिज हुई या अरेंज हुई, कुछ दिन असली रूप दिखाई पड़ा संसार का, वो कट के मरा, वो जहर खा के मरी, ये सब पढ़ते किस्से हैं आप लोग। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। शास्त्र कहते हैं ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी ध्वंस न हो। पहले हमसे मीठा बोलता था हमारा प्रियतम, अब मीठा नहीं बोलता। पहले व्हाट्सएप पे अच्छी अच्छी बातें लिखता था मैसेज पे, अब राधे राधे लिख के छुट्टी करता है। नाराज, अरे डिवाइन बिलीवर्ड, दिव्य प्रेमास्पद कभी नाराज नहीं होता, और अगर होता भी है तो एक्टिंग करता है। एक पद लिखा रसिया माधुर में, जगत गौतम श्री कृपालु महाप्रभु ने, छिनहि मान मुस्कान छिनहि छिन, वो छवि बरसाने वारी की वारी
वारी छवि। एक क्षण में मान करना, एक क्षण में मुस्कुरा देना। संसार में तो लोग ऐसे मान करते हैं, गुस्सा होते हैं, बीवी पति बाप बेटा, अरे जिंदगी भर नाराज रहते हैं बहुत से लोग। तो टॉलस्टॉय एक विदेश में बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पर मेरी बीवी को ना आने दिया जाए। तो प्रत्यक्षम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात इसी प्रेम की। तत्व प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति। ये पूरा सूत्र ये है नारद जी का, समझे आप लोग। अनिर्वचनीय प्रेम सुपमुखा साधनवत प्रकाशते कापि पात्रे गुणहितम कामना रहितम प्रत्यक्षम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम तत् प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तत् प्राप्य, वो जब प्राप्त हो जाता है प्रेम, दिव्य प्रेम रसिक गुरु के द्वारा मिलता है, डायरेक्ट साधना से कभी नहीं मिल सकता किसी को। कोटि जन्म करे भजन कीर्तन तबु ना पाए कबू कृष्ण प्रेम धन। ये रसिक गुरु की कृपा से मिलता है। सब कर फल यही भक्ति सुहाई सो बिन संत न काहू पाई। रामायण। और तत्व प्राप्त, जब वो प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है, यदि हम ये जान लें तो फिर हम नाम अपराध से बच जाएंगे, नाम अपराध नहीं किया करेंगे। तत् प्राप्त तदेव अवलोकयति, वो जब प्राप्त हो जाता है तो वो प्रेमी भक्त उसको ही देखता है, अवलोकयति। और तदेव शृणोति, उसको ही सुनता है। सुनता क्या वो प्रेम बोलता भी? अरे सुना तो कान से जाता है, देखा आंख से जाता है। प्रेम नाम की चीज तो एब्स्ट्रैक्ट है, सूक्ष्म है, वो कोई आंख से दिखाई पड़ेगी या कान से सुनाई पड़ेगी? हाँ, दिखाई पड़ती है। प्रेम दिखाई पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है। हाँ, कैसे? भगवान की हर चीज, मैंने आपको बताया था, हर शक्ति निराकार भी है, साकार भी है। तो ये प्रेम साकार भी है। संसार में नहीं होता ऐसा। संसार में तो प्रेम प्रेम है, घृणा है, प्रेम है, कुछ है, वो निराकार है, निराकारी है। एक भगवान के यहाँ साकार होता है प्रेम, तो वो बोलता है और उसको सुनता है महापुरुष, और उसी को सुन करके फिर रिफ्लेक्ट करके लिख देता है। इससे महापुरुषों के पद से, भजन से एक विशेष दिव्य रस की प्राप्ति होती है, दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, दिव्य भक्ति की प्राप्ति